हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो यार इस वीडियो में हम देखने वाले एक और बिल्ट इन फंक्शन विच इज मैक्स, जो मिन का बड़ा भाई है। राइट हमने इससे पहले एक बिल्ट इन फंक्शन मिन देख लिया है, जो क्या करता था, जो मिनिमम वैल्यू निकाल के देता था आपको किसी भी सीक्वेंस में से। राइट या फिर आप मल्टीपल सीक्वेंसेस उसमें पास कर सकते थे, इटरेबल्स पास कर सकते थे मल्टीपल, या फिर आप क्या कर सकते थे, आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते थे। उसका जस्ट उल्टा काम करता है, वो मिनिमम फाइंड करता है, मैक्सिमम फाइंड करता है। तो गाइज अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख के आइए, क्योंकि उससे आपको मैक्स और डिटेल में अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इवन सिर्फ इससे पहले वाली वीडियोस क्यों, अगर आपने इससे पहले और वाले टॉपिक्स नहीं देख रखे, मतलब बिल्ट इन फंक्शन के और बाकी हमने और बिल्ट इन फंक्शन बना रखे, अगर वो वीडियोस नहीं देख रखे तो वो भी देख के आइए। क्योंकि हमारा फिलहाल क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फिलहाल एनसीईआरटी का 9 चैप्टर चल रहा है, दैट इज लिस्ट्स, जिसमें हम लिस्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ चुके हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को, कॉपी कैसे करते हैं, कंपेयर वगैरह कैसे करते हैं, कंकैटिनेशन वगैरह ऑपरेशंस वगैरह देख चुके हैं, और बिल्ट इन फंक्शन कर रहे हैं अपन, काफी सारे बिल्ट इन फंक्शंस भी निपटा चुके हैं अपन। राइट और अब आगे अपने मैक्स फंक्शन की तरफ। मिन से तो बहुत ज्यादा लिंक है, तो मिन तो जरूर देख के आइएगा। राइट चलिए, एक्सपेक्टिंग क्या वो देख के आए, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि मैक्स फंक्शन क्या करता है। तो वही बिल्कुल मिनिमम की तरीके से काम करता है, बट मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो द मैक्स फंक्शन वर्क्स जस्ट लाइक मिन फंक्शन एक्सेप्ट इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट ऑफ द इनपुट वैल्यूज। ठीक है, तो मैक्स बिल्कुल मिनिमम की तरीके से काम करता है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम काम करता था वैसे ही मैक्सिमम भी काम करता है। अभी देखेंगे, इवन आपको थ्योरेटिकली और इवन प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, तो बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है। एक्सेप्ट ये करता क्या है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करके देता है। हमेशा आपको क्या करके देता है, मैक्सिमम वैल्यू। राइट द मैक्स फंक्शन अगेन हैज टू फॉर्म्स। अगेन इसके मैक्स के भी दो फॉर्म्स है, जैसे मिन के थे वैसे ही यहाँ पे भी दो फॉर्म्स है। क्या क्या, मैक्स विद इटरेबल आर्ग्यूमेंट्स, मैक्स विदाउट इटरेबल। तो आप इटरेबल के साथ भी दे सकते हो और बिना इटरेबल के भी दे सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो मैक्स फंक्शन को, और मैक्स फंक्शन उसी तरीके से काम करेगा। राइट चलिए, तो आपके पास सबसे पहला फॉर्म है मैक्स विदाउट इटरेबल। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप बिल्ट इन मेथड में एक सिंटेक्स, मतलब क्या कर सकते हो, बिल्ट इन मेथड है हमारे पास मैक्स, उसका सिंटेक्स देखते हैं क्या है, वही सेम सिंटेक्स है, मैक्स डालना है। ठीक है, तो आपको मैक्स नाम डालना है फंक्शन का, मैक्स। ठीक है, और फिर ये क्या कर सकते हो, आप इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो, जिसको भी आपको कंपेयर करना है। अच्छा, यहां एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे वो एटलीस्ट दो होने चाहिए, कम से कम दो होने चाहिए। एक पास करोगे तो एरर आ जाएगा, एक भी पास नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा, वो भी आपको दिखाऊंगा, जैसे मिनिमम में देखा था वही चीज देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद मिनिमम 2 है, बट मिनिमम के बाद आप कितने भी पास कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, बट कम से कम दो होने चाहिए, दो से कम नहीं होने चाहिए, दो से कम नहीं होने चाहिए, बाकी दो के बाद आप कितने भी पास कर सकते हो। ठीक है, दैट इज अप टू यू। उसके बाद आपने जो भी पास किया, साथ में आप यहाँ पे की भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे मिनिमम में की वर्क करता था कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के बेसिस पे इसको सॉर्ट करना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो वो आप कर सकते हो। तो ये सॉर्ट नहीं करता, बट हाँ मैक्सिमम वैल्यू उस बेसिस पे निकाल के आपको दे देता है। जैसे एबीएस वगैरह का आपको एग्जांपल देता है मिनिमम में, वही उसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ arg1 क्या, arg1 एन ऑब्जेक्ट कैन बी नंबर, स्ट्रिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब एक्चुअली ये आर्ग्यूमेंट है, आप इसमें नंबर, स्ट्रिंग्स कुछ भी पास कर सकते हो, बट आई विल से कि जो स्ट्रिंग वाला पार्ट है ना, ये कहा जाता है इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पर ये स्ट्रिंग भी तो एक तरीके से ट्रेबल ही हो गई ना, तो इसको ट्रेबल वाले पार्ट में हम कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ से स्ट्रिंग हटा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स रहेगा, यहाँ से भी स्ट्रिंग हटा देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स 2, ये भी नंबर्स रहेगा, और argc में तो एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टार आर्क्स हम क्या दिखा रहे हैं कि कितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर सकते हो, दैट इज ऑल। ठीक है, फिर की ऑप्शनल एक और आर्ग्यूमेंट है। सो की फंक्शन वेयर ईच आर्ग्यूमेंट इज पास्ड एंड कंपैरिजन इज परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन इट्स रिटर्न वैल्यू। तो की क्या है, आप एक यहाँ पे फंक्शन पास करते हो। ठीक है, वो जो भी फंक्शन आपने पास किया है वो फंक्शन, अच्छा हमेशा ध्यान रखना, जो फंक्शन आपने पास किया है वो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन क्या करता है, इन सबको एक एक करके आर्ग्यूमेंट लेता है, और उनकी जो भी रिटर्न वैल्यू आती है उस हिसाब से आपको मैक्सिमम निकाल के देता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी फंक्शन आप यूज करो की में, वो एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वो एक आर्ग्यूमेंट इसको ले लेगा और इसके रिटर्न वैल्यू के हिसाब से आपको रिटर्न करके दे देगा आंसर। ठीक है, तो जैसे मिन में था वैसे ही मैक्स में कहानी है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, जो नया है वो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो चिंता मत करिए उस चीज की। चलो, मैक्स विद इटरेबल आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सिंटेक्स फॉर अबव बिल्ट इन मेथड इज वही, अगेन सेम मैक्स कीवर्ड आपको यूज करना है, और यहाँ पे एटलीस्ट क्या एक्सपेक्ट करता है, ये एटलीस्ट एक इटरेबल एक्सपेक्ट करता है।
ठीक है। तो कम से कम आपको यहाँ पे एक इटरेबल तो देना ही पड़ेगा, इसके बाद आप जितने मर्जी चाहे दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप नहीं देना चाहें कोई भी प्रॉब्लम, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगेन ये भी 2 आर्ग्यूमेंट्स और एक्सेप्ट करता है, विच इज की एंड डिफॉल्ट। ठीक है, तो आप ये भी पास कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है भाई, ये चीज हमने देखी हुई है। ठीक है, मेन में भी वही चीज यहाँ पे भी काम करती है कि इटरेबल क्या है, इटरेबल सच एज लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, आप यहाँ पे पास कर सकते हो इटरेबल। ठीक है, बट फिलहाल हमारा फोकस किस पे है, फिलहाल हमारा फोकस लिस्ट पे है। अब लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हो सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे मार्क्स में क्या होता है, कि अगर हम लिस्ट के अंदर इन नंबर्स की जगह, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की जगह, लिस्ट की जगह, स्ट्रिंग की जगह, टपल की जगह, डिक्शनरी की जगह, लिस्ट के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो देखो अलग से लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी अलग चीज है ना, मतलब अलग से आप ये लिस्ट बना रहे हो, लिस्ट में लिस्ट बना रहे हो, टपल बना रहे हो, है ना, फिर सेट बना रहे हो, ये अलग चीज है। मैं फिलहाल किसकी बात कर रहा हूं, मैं फिलहाल बात कर रहा हूं कि एक लिस्ट के अंदर लिस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट की बात कर रहा हूं, या लिस्ट के अंदर टपल की बात कर रहा हूं। ठीक है, लिस्ट के अंदर टपल की बात कर रहा हूं, या लिस्ट के अंदर डिक्शनरी की बात कर रहा हूं, या सेट की बात कर रहा हूं, इस तरीके से। ठीक है, या लिस्ट के अंदर क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, बट ऊपर वाले फंक्शंस नहीं देखेंगे कि हम सिर्फ लिस्ट की जगह टपल से डिक्शनरी पास करें, वो चीज नहीं देखेंगे अपन। बाकी इटरेबल, स्टार इटरेबल ऑप्शन है, क्या मतलब है, कितने भी इटरेबल्स पास कर सकते हो, एक कंपलसरी नहीं है, आप मल्टीपल इटरेबल्स में भी कंपेयर कर सकते हो। सो एनी नंबर ऑफ इटरेबल्स कैन बी, एनी नंबर ऑफ इटरेबल्स पास कर सकते हो, कैन बी मोर देन 1, तो 1 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, फिर की वही चीज सेम ऑप्शनल है, क्या है कि की फंक्शन वेयर द इटरेबल्स आर पास्ड एंड कंपैरिजन इज परफॉर्म बेस्ड ऑन द इट्स रिटर्न वैल्यू। तो की आप में आपको यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन पास कर सकते हो जो एटलीस्ट एक आर्गुमेंट, मतलब एक आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता हो, एक्सेप्ट करता हो। तो आपने यहाँ पे क्या कर दोगे, ये आप उसको पास कर दो। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लेंथ पास कर दिया, तो लेंथ क्या करता है, इटरेबल को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट दिया आपने इटरेबल उस लेंथ फंक्शन को, वो उसकी लेंथ रिटर्न करके देता है। तो जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी लेंथ, जैसे आ गई यहाँ पे, तो लेंथ के बेसिस पर कंपेयर कर लेंगे हम कि क्या बड़ा है क्या छोटा है। ठीक है, तो मैक्स में आप उस हिसाब से कंपेयर कर लोगे। तो वो की हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट, विच इज अगेन ऑप्शनल। ठीक है, अब डिफॉल्ट क्या करता है, तो डिफॉल्ट वैल्यू इफ द गिवन इटरेबल इज एम्प्टी। तो डिफॉल्ट कब काम करता है, डिफॉल्ट तब काम करता है जब आपने जो इटरेबल पास किया वो क्या है, एम्प्टी है। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ ये एक सिंगल इटरेबल के लिए हम बात करते हैं, मल्टीपल इटरेबल्स की बात नहीं करते। मतलब आपने अगर एक इटरेबल पास कर रखा है मैक्स में, तो वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर वो एम्प्टी होगा तो आपको वैल्यू एरर मिल जाएगी, वो भी हम देखेंगे भी, जैसे मैंने भी देखा था। ठीक है, वैल्यू एरर मिल जाएगी यहाँ पर भी। और यहाँ पे एक दिक्कत ये भी आ जाएगी कि आपको फिर क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट का यूज करना पड़ेगा, उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट। बट अगर आपने मल्टीपल इटरेबल्स पास कर रखे हैं, एक एम्प्टी है एक एम्प्टी नहीं है, तो क्या होगा, तो उसमें कंपैरिजन हो जाएगा, और जो एम्प्टी वाली है वो हमेशा छोटी रहती है, तो वो कभी भी मैक्स में काउंट नहीं होगी। राइट, चलो, तो आई होप ये यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर, बिल्कुल मेन की तरीके से काम करता भी है ये। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे तो पॉइंट सेम है कि अ लिस्ट कुड बी यूज्ड टू फाइंड मैक्सिमम विद एलिमेंट्स लाइक इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बूलियन वैल्यूज, स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल। ठीक है, तो आप लिस्ट में से, सॉरी, आप एक लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो अगर उस लिस्ट के अंदर क्या क्या है, लिस्ट के अंदर इंटीजर्स होने चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होने चाहिए, बूलियन वैल्यूज होनी चाहिए, स्ट्रिंग्स होनी चाहिए, लिस्ट, टपल, ये सब अलाउड है। लिस्ट के अंदर क्या अलाउड है, लिस्ट के अंदर टपल होगा चलेगा, सेट होगा चलेगा, स्ट्रिंग होगा चलेगा, बूलियन वैल्यूज होंगी चलेंगी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा चलेगा, इंटीजर्स होगा चलेगा। बट आपको टाइप एरर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वुड बी रिटर्न्ड इफ ऑब्जेक्ट लाइक कॉम्प्लेक्स एंड नन टाइप इज प्रेजेंट इन लिस्ट। अगर लिस्ट के अंदर नन टाइप या कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है तो आपको टाइप एरर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या आप उसमें जो है कंपैरिजन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके अलावा मैक्स विदाउट इटरेबल एक्सपेक्ट्स एटलीस्ट वन आर्गुमेंट, बट इफ नन गिवन रिटर्न्स टाइप एरर। तो मैक्स क्या है, कम से कम एक इटरेबल को, एक आर्गुमेंट को एक्सपेक्ट करता है, बट अगर आपने एक भी नहीं दिया तो आपको टाइप एरर मिल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली इवन आपका वन ही 2 आर्गुमेंट्स एक्सपेक्ट करता है। मैक्स विदाउट इटरेबल एक्सपेक्ट्स एटलीस्ट वन, ही एटलीस्ट 2 आर्गुमेंट। ठीक है, एटलीस्ट 2 आर्गुमेंट, बट इफ नन या वन इज गिवन, ठीक है, तो रिटर्न्स व्हाट, रिटर्न्स टाइप एरर। और वन आर्गुमेंट की बात जो है विदाउट इटरेबल नहीं, विद इटरेबल में। तो इटरेबल जब आपने पास किया तब भी वो एटलीस्ट एक आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। राइट, तो आपको करना क्या है कि जब विदाउट इटरेबल की बात हो रही है, ठीक है, जब आपको आर्ग्स पास करना है तो कम से कम 2 पास करने हैं। तो यहाँ पे आर्ग लिख देता हूं मैं, आर्ग 1, आर्गुमेंट 1 और आर्गुमेंट 2 है, सिंपली लिखा हुआ है। ठीक है, बट आपने अगर इटरेबल पास किया तो आपको कम से कम 1 पास करना है। ठीक है, कम से कम 1 पास करना है आपको।
अगर आपने इसमें 1 पास नहीं किया तो आपको एरर मिलेगा, इसमें अगर आपने 2 पास नहीं किया तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक पॉइंट है जो डिफरेंट है वो समझिएगा। ओके, नोट इफ मैक्स इज कॉल्ड अपॉन बूलियन वैल्यूज देन फॉल्स कम्स आफ्टर 0 एंड ट्रू कम्स आफ्टर 1। अब क्या है, हमने मिन में चीज दूसरी देखी थी, अभी हम दूसरी देखने वाले हैं। तो मैंने क्या कहा था कि देखो 2 चीजें हैं, एक है ट्रू 1 और एक है फॉल्स 0। ठीक है, एक है ट्रू 1, एक है फॉल्स 0। अब ट्रू को हम कहते हैं कि वो 1 रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स को हम 0 रिप्रेजेंट करवाते हैं और इनको आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज बल्कि अभी को प्रैक्टिकली भी आपको मैं दिखा दूंगा, पर सीन ये है कि जब भी आप ट्रू और 1 में मिनिमम की बात करते हो, ट्रू और 1 में मिनिमम की बात करते हो, तो हम ये कहते हैं कि ट्रू पहले आता है और 1 बाद में आता है। अगर मिनिमम की बात करते हैं अपन तो ये मिन हो गया। ठीक है, पर कहानी ये है कि जब आप मैक्स की बात करोगे ना तो भी आपका ट्रू ही आएगा। तो देखना इसी चीज को पढ़ना, इफ मैक्स इज कॉल्ड अपॉन बूलियन वैल्यूज देन फॉल्स कम्स आफ्टर 0 एंड ट्रू कम्स आफ्टर 1। तो जब आप मैक्स कॉल करोगे तो ये होगा सीन कि अगेन आपका क्या होगा, मैक्स जब कॉल करोगे तो 1 पहले आ जाएगा और ट्रू बाद में आ जाएगा, तो मैक्स में ये हो जाएगा। मतलब सीन ये है कि भाई ट्रू और 1 का कंपेयर नहीं कर सकते, ट्रू और 1 में क्या बड़ा है क्या छोटा है, कुछ कंपेयर नहीं कर सकते। बस ये होगा कि जब आप ट्रू और 1 की बात करते हो मिन में तो हमेशा ट्रू पहले आता है, ट्रू और 1 में मैक्स की बात करते हो तब भी पहले ट्रू आता है। सेम कहानी फॉल्स के साथ भी है। अगर मैंने फॉल्स कॉल किया, ठीक है, फॉल्स मिन में कॉल किया तो पहले फॉल्स आएगा, ये मिन की कहानी है। और अगर मैंने फॉल्स को बाद में मैक्स के साथ कॉल किया तो 0 पहले आएगा, फॉल्स बाद में आएगा और ये हो जाएगा मैक्स। ठीक है, तो मैक्स के लिए ये 2 पॉइंट्स यहीं लिखे हुए हैं। इफ मैक्स इज कॉल्ड अपॉन बूलियन वैल्यूज देन फॉल्स कम्स आफ्टर 0 एंड ट्रू कम्स आफ्टर 0, सॉरी ट्रू कम्स आफ्टर 1, ट्रू कम्स आफ्टर 1। यहाँ सेम लिखा हुआ मैक्स के लिए, बट मिन में उल्टा था, मिन में उल्टा था। ठीक है, तो बस ये मैक्स मिन में इतना सा अंतर है बूलियन वैल्यूज के साथ। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में फंसा सकते हैं लोग, इस क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है, तो ध्यान से इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। समझ में आया, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज some more points to note, which is if strings, lists or tuples are present in the list then maximum would be found with elements in lexicographic order। तो अगेन यहाँ पे भी lexicographic order फॉलो होता है। अगर लिस्ट के अंदर आपके स्ट्रिंग्स है, लिस्ट है, टपल्स है, ठीक है, जो पॉसिबल है होने, तो अगर ये है तो आपको क्या मिलता है, तो आपको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर के हिसाब से मैक्सिमम पता चलता है। जैसे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अगर मैंने सपोज ये कहा कि एक लिस्ट है ना, जिसके अंदर स्ट्रिंग्स है सपोज विच इज ए बी, ठीक है, फिर ए सी, ठीक है, फिर बी ए, फिर बी बी। अगर मैं इसकी बात करूं और इसको कंपेयर करना है तो उसको कैसे कंपेयर किया जाएगा भाई, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में। मतलब पहले लिखे जाएंगे सारे एलिमेंट्स ए बी ए सी। ये बहुत बार मतलब सॉर्टिंग में भी देख चुके, सॉर्टेड वाला जो हमने बिल्ट इन फंक्शन देखा था, मिन में भी देख चुके हैं, मैक्स में फिर से देख रहे हैं भाई। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, बट मैं आई सजेस्ट यू कि तीनों वीडियोस अगर आप देखते हुए आ रहे हो ना तो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो तीनों वीडियो देख लो अगर आपने नहीं देखी है तो, ठीक है, तो चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलो बी बी आ गया। अब लेक्सिकोग्राफिक मतलब डिक्शनरी के हिसाब से, मतलब हर इंडिविजुअल एलिमेंट को कंपेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन इस एलिमेंट को कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो इसमें मुझे दिख रहा है ए पहले है, ठीक है, और फिर बी बाद में है। तो मैक्स फाइंड करना है तो ये मिनिमम तो हो नहीं सकता, सही ये तो नहीं हो सकता मैक्सिमम, तो ये हट जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों बच्चे अब इसके नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे ए बी में, तो ए बी में ये हो जाएगा आपका पहला, ए पहले बी बाद में, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये आपका आ जाएगा मैक्स। ठीक है, तो आपका आउटपुट आ जाएगा ये मैक्स में। तो भाई ये चीज ही कही गई है वहां पर भी। क्या कहा गया है कि अगर स्ट्रिंग्स, लिस्ट या टपल्स प्रेजेंट है लिस्ट के अंदर देन मैक्सिमम वुड बी फाउंड विद एलिमेंट्स इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। तो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में अरेंज करना है आपको, उसमें जो मैक्सिमम है उस हिसाब से आपको रिटर्न किया जाएगा आंसर। ठीक है, नाउ इफ सेट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द लिस्ट देन देयर वुड बी नो एरर बट इनकरेक्ट एलिमेंट वुड बी रिटर्न। ठीक है, अगर सेट है प्रेजेंट इनसाइड द लिस्ट देन देयर वुड बी नो एरर, कोई एरर नहीं आएगा, बट आपको क्या होगा, इनकरेक्ट एलिमेंट देखने को मिलेगा। अब उसका क्या रीजन है भाई, ठीक है, तो उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। ठीक है, ऑल्दो हम ये आगे देखने वाले, बट एक हिंट देता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या देखो, लिस्ट के अंदर अगर सेट्स प्रेजेंट है ना, तो कहानी ये होती है कि सपोज, सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलूंगा उससे क्लियर हो जाएगा आपको। ये सपोज आपकी सेट प्रेजेंट है, लिस्ट के अंदर सेट प्रेजेंट है। अब इसमें कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, 1 2
ठीक है, 3 हो गया, फिर 1 2 हो गया, फिर 3 2 हो गया, इस तरीके से सपोज। अब आपको मैक्सिमम के हिसाब से दिखना चाहिए कि यार ये आंसर आना चाहिए मैक्स के हिसाब से, बट आइल से ये नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है इनमें से, हो सकता है ये भी आ जाए, हो सकता है ये भी आ जाए, बट कुछ भी फिक्स नहीं, कुछ भी आ सकता है। रीजन पता है क्या? सॉर्ट, ये ऑर्डर्ड नहीं होती सेट्स, सेट्स आर नॉट ऑर्डर्ड। मतलब जब आपने इसको सेट को ऐसे पास किया ना, तो डोंट एक्सपेक्ट इस सेट के अंदर 1 2 3 ऐसे रहने वाला है। ये आपने सेट पास किया, डोंट एक्सपेक्ट इसमें 1 2 रहने वाला है, इसमें 3 2 है, डोंट एक्सपेक्ट इसमें 3 2 रहने वाला है। ये शफल हो जाएंगे, ठीक है, ये अनऑर्डर्ड है, ठीक है। मतलब 1 2 3 इस सीक्वेंस में नहीं हो सकता है, इस इटरेशन में है, हो सकता है अगले इटरेशन में ये 3 2 1 बन जाए। अब बताओ इस हिसाब से तो मैक्सिमम वो रहा ही नहीं ना, फिर ये आ जाएगा मैक्सिमम। तो बस यही कहानी होती है, इसी वजह से आपको जो है सही आंसर रिटर्न नहीं होता। तो कभी सेट में कंपैरिजन मत परफॉर्म करना, ना उसको रिलाई करना। वही सेम कहानी डिक्शनरी में भी होती है। डिक्शनरी में अगर आपने अलग अलग डिक्शनरी पास कर दी तो उसको तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, उसमें तो एरर आ जाएगा। पर अगर आपने एक ही डिक्शनरी में अलग अलग एलिमेंट्स पास किए तो वही सेम कहानी होती है कि अनऑर्डर्ड होती है, ठीक है। मतलब सिंपल सी कहानी कि अगर मेरे पास सपोज डिक्शनरी है, सेट के अंदर ही मल्टीपल डिक्शनरीज में पास करूंगा तो इसमें एरर आ जाएगा कि इसको कंपेयर नहीं कर सकता मैं, ठीक है। मैं मल्टीपल डिक्शनरीज पास नहीं कर सकता, इसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीपल डिक्शनरीज पास नहीं कर सकता मतलब 1:A पास नहीं कर सकता मैं, ठीक है, 2:B। और आप कहोगे कि सर A 1 2 को कंपेयर कर लो और बता दो आंसर क्या, तो ये अलाउड नहीं है, इसमें एरर आ जाएगा। बट अगर आपने मल्टीपल डिक्शनरी पास, सॉरी एक डिक्शनरी पास करी, इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स है, सपोज मैंने कहा इसमें 1 है, A है, फिर 2 है, B है, तो क्या इसमें सही आंसर रिटर्न होगा? आंसर इज नो यार, सही आंसर रिटर्न नहीं होगा। क्यों? अगेन वही, क्योंकि ऑर्डर्ड नहीं होते, ये शफल हो सकते, ठीक है। तो भाई इस पे ट्रस्ट मत करना भाई कभी भी, ठीक है, डोंट ट्रस्ट दिस। तो सेट्स और डिक्शनरी में बहुत ध्यान से करना, ठीक है। सो इफ डिक्शनरीज आर प्रेजेंट इनसाइड द लिस्ट देन टाइप एरर वुड बी रिटर्न। बट अगर मल्टीपल डिक्शनरीज है, सिंगल मतलब डिक्शनरी भी दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज और लिस्ट के अंदर एक ही डिक्शनरी, तो एक डिक्शनरी में एरर नहीं आएगा, बट मल्टीपल डिक्शनरीज पास करोगे तो एरर आ जाएगा। एक डिक्शनरी पास करोगे तो क्या होगा, सीन वही हो जाएगा कि आपको गलत आंसर मिलेगा, एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ इफ लिस्ट आर डीपली नेस्टेड देन अगेन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर इज फॉलोड टू फाइंड द मैक्सिमम। अगेन वही सेम कहानी मिनिमम वाली कि अगर एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट प्रेजेंट है, मतलब मैंने कहा कि एक लिस्ट है ना, एक लिस्ट के लिस्ट को आप कंपेयर कर रहे हो बट उसमें भी लिस्ट है, ठीक है। मतलब ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर आपने लिस्ट डाली और इस लिस्ट के अंदर फिर से एलिमेंट्स है, सपोज 1 2, ठीक है, फिर 3 4, इस तरीके से। अब इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो विद अनदर लिस्ट, ठीक है, जिसका है 2 3, फिर 4 6, इस तरीके से अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हो तो अगेन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में अरेंज होगा। कैसे? कि अगर आपको इस तरीके से कंपेयर करना है तो आपको इन लिस्ट को कंपेयर करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, आपको उठाना पड़ेगा इनकी पहली वैल्यूज। तो पहली वैल्यूज हम क्या उठाएंगे, 1 2 है इसकी पहली वैल्यू और इसकी पहली वैल्यू है 2 3। बट अभी भी आप दो लिस्ट को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, इसके अंदर फिर लेक्सिकोग्राफिक मतलब नेस्टेड लिस्टिंग के लिए नेस्टेड लेक्सिकोग्राफिक की ग्राफिंग करनी पड़ेगी आपको। मतलब आपको फिर से इंडिविजुअल एलिमेंट्स निकालना पड़ेगा। मतलब फिर से हम ये फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे कंपेयर करेंगे और मुझे दिख रहा है कि 2 बड़ा है तो यही आपका मैक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। मतलब नेस्टेड लिस्ट अगर है तब भी अगेन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, मेन में समझा चुका हूं एक बार मैं बहुत डिटेल में, तो वो देख लीजिएगा एक बार। राइट नाउ वैल्यू एरर वुड बी रिटर्न इफ एन एम्प्टी लिस्ट इज पास टू मार्क्स। तो मार्क्स को अगर आपने एक एम्प्टी लिस्ट पास कर दी तो वैल्यू एरर रिटर्न हो जाएगा। इसको डील करने के लिए आपके पास क्या होता है, सो फॉर एम्प्टी लिस्ट वी कैन मेक यूज ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉर मार्क्स। तो अगर आपको इस चीज को डील करना है तो यू कैन यूज व्हाट, यू कैन यूज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से आप इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद सीन क्या है, जब ये हो गया आपका है ना, ये आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि यार ये सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करने पे, अगर आपने सिंगल आर्ग्यूमेंट पास किया, मल्टीपल अगर आपने इटरेबल्स पास कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि क्या है, आपके पास मैक्स है, अब ये क्या है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकता है, सिंगल आर्ग्यूमेंट भी ले सकता है, सिंगल इटरेबल भी, मल्टीपल इटरेबल भी। अगर आपने सिंगल इटरेबल पास किया है तो वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नहीं तो डील करने के लिए डिफॉल्ट यूज करना पड़ेगा। बट अगर आपने मल्टीपल पास कर दिए हैं, मल्टीपल इटरेबल पास किए, इसमें से एक एम्प्टी है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या होगा, इसके हिसाब से आपका मैक्सिमम रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमेशा मिनिमम रहेगा क्योंकि एम्प्टी तो हमेशा सबसे छोटी रहती है, तो आपका अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ये रिटर्न हो जाएगा हमेशा।
तो मल्टीपल वैल्यूज में बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंगल में दिक्कत है, ठीक है। मतलब वही सेम कहानी जो मिनिमम में हमने देखी, बिल्कुल सेम कहानी है, ठीक है। एक्चुअली मैं ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही मिन वाला ही कोड उठाएंगे और सब में मिन की जगह मैक्स डाल के आपको मैं दिखाऊंगा किस में पॉसिबिलिटी है, किस में नहीं, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, बिकॉज थियोरेटिकल डिस्कशन बहुत हो चुका है, चलो मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ये चीज़ें देख सकते हो। तो मैक्स करके आपको इंप्लीमेंट दिखाता हूँ मैं, चलिए। ओके गाइस, सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने वाले हैं मैक्स फंक्शन को इन डिटेल, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यार मिन फंक्शन का फंक्शन में मेरा फोल्डर मेरे पास पहले से ही है, इस मिन फंक्शन का ही फायदा उठाने वाले, मतलब मिन में हमने जितने सारे ऑपरेशंस देखे थे वो सब हमें मैक्स में देखने हैं, क्योंकि हमें पता है कि मिन में मिनिमम फाइंड करता है, मैक्स में वो मैक्सिमम फाइंड करेगा। मतलब मिन में सबसे छोटा नंबर, मैक्स में सबसे बड़ा नंबर फाइंड करेगा, या सबसे बड़ी लिस्ट फाइंड करेगा, सबसे बड़ी स्ट्रिंग फाइंड करेगा। तो हम क्या करते हैं, रादर देन पूरा लिखने के हम इसी के फंक्शन सारे कॉपी मारेंगे और मैक्स के ऊपर देखेंगे कैसे ऑपरेट कर। बट हाँ, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दूंगा मैं मैक्स फंक्शन के नाम से, ठीक है। तो ये अपना मैक्स फंक्शन है और मैं करूँगा क्या, इसके अंदर एक पाइथन फाइल भी बना लूँगा, ठीक है। VS कोड ओपन करके मैं इसके अंदर फाइल भी बना लूँगा। तो इसके अंदर मैं बना लूँगा python_file.py, ठीक है। तो पाइथन फाइल मैंने इसके अंदर क्रिएट कर ली है ना। इसको मिनिमाइज कर दूंगा मैं, इसको क्लोज कर दूंगा, आई डोंट नीड दिस, ठीक है। बैक आ जाऊंगा, ओके, इसको बंद कर दूंगा, मिन में आऊँगा और मिन में इसको मैं वापस से ओपन कर लूँगा, ठीक है। और इस पूरे काम को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और इसको बंद कर देंगे, आई डोंट नीड दिस एनीमोर, और हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब मिन वाला मैंने पूरा कोड वापस एज इट इज पेस्ट कर लिया है, ठीक है। और हम इसमें क्या करने वाले हैं, बस मिन की जगह हमेशा जो है मैक्स करने वाले हैं। तो हमें मैक्स फंक्शन डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार पहले ही चेंज कर लो हेडिंग की। तो हमें क्या करना है, मैक्स फंक्शन देखना है विदाउट इटरेबल, ठीक है। विदाउट इटरेबल मतलब हम सीधे सीधे नंबर्स वगैरह पास करके कंपेयर कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, तो जैसे सपोज A3 है, ठीक है। A3 तो पहले वाले पार्ट सेगमेंट को इसको अनकमेंट कर लूंगा, तो अनकमेंट हमें बार बार करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो A3 है, B5 है, ठीक है। अगर मैं इसमें सिर्फ मिन A करूं, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल पास करता हूं, सिर्फ A पास करता हूं, तो क्या ये चलेगा, तो नहीं भाई, वही सेम एरर आ जाएगा, विच इज योर टाइप एरर, ठीक है। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ठीक है। तो यही सेम एरर आ गया, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। मतलब अगेन मैक्स में भी सेम कहानी क्या है, मैक्स में भी सेम कहानी है कि जब आप इटरेबल विदाउट इटरेबल वाला कॉल कर रहे हो मैक्स फंक्शन या मिन फंक्शन, जो हमने मिन फंक्शन में भी देखा है, ठीक है, क्या है कि आप उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते, एटलीस्ट आपको 2 आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत है, बाकी आप फिर इसके बाद कितने भी कर सकते हो। तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको 2 आर्ग्यूमेंट पास करना है, ठीक है। बट अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूं, इसको ब्लैंक छोड़ दूं, तो ये मेरे पास स्टेटमेंट क्या देता है, तब भी एरर आता है, बट ये मुझे कहता है टाइप एरर। देखो यहाँ पे भी लिखा ही हुआ है हमने, ठीक है, राइट। तो टाइप एरर, मिन एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट गॉट 0, ठीक है। सो मिन एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट गॉट 0। अच्छा, मिन ही लिखा हुआ है हमने, सॉरी, तो चेंज करना है भाई, है ना, ये मैक्स करना अपने को बार बार। और एक्चुअली इसमें भी हमने चेंज नहीं किया, अनकमेंट तो किया बट चेंज नहीं किया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये मार्क्स कर दिया मैंने और इसको कमेंट आउट कर दिया। एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो वी नीड टू चेंज मार्क्स एवरीवेयर, ठीक है। तो इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ठीक है। अगेन वही सेम चीज, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल मैक्स के लिए भी है, ठीक है। तो कहानी वही है भाई, कहानी वही सेम चीज़ है ना, बस मैंने चेंज नहीं करी थी। यहाँ पर भी वही सेम कहानी होने वाली है, ठीक है। सो मैक्स एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट गॉट 0। तो टाइप ये इसने क्या एक्सपेक्ट किया था, इसने एक्सपेक्ट किया था एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट इसको मिल जाएगा, बट इसको क्या मिले, 0 आर्ग्यूमेंट मिले, ठीक है। तो इसी वजह से आपको एरर देखने को मिल गया, है ना, टाइप एरर। सो मैक्स एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट बट गॉट व्हाट, गॉट 0 आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैक्स फंक्शन देख सकते हो कि इसको, अच्छा 1 आर्ग्यूमेंट क्यों कह रहा है, यहाँ पे तो 1 आर्ग्यूमेंट में एरर आया, तो जैसे हमने मिन में भी देखा हुआ है, ये 1 आर्ग्यूमेंट आता है इटरेबल के लिए। इटरेबल आप एक आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में पास कर सकते हो, बट जब आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो, सिंपल नंबर्स पास कर रहे हो, वैल्यूज पास कर रहे हो, तब नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये भी सही है, ये समझ में आ गया। अब इसका देखते हैं, अगर हम 2 पास कर दे फिर क्या होगा, फिर रन हो जाएगा क्या, और मिन को हमें करना है मैक्स, ठीक है। तो मिन को किया हमने मैक्स और देखते हैं कि क्या ये रन होगा। तो यार अब बिल्कुल परफेक्टली रन हो जाएगा, बट ये आपको मिनिमम वैल्यू नहीं मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ए और बी में मैक्सिमम क्या है, 3 और 5 में सबसे बड़ा क्या है, 5 बड़ा है। तो 5 के हिसाब से इसने 5 हमें दे दिया आउटपुट में कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी
5 हो गई। तो मैक्स आउट ऑफ ए एंड बी इज 5। ठीक है, परफेक्टली काम किया। तो 2 आर्ग्यूमेंट्स में परफेक्टली काम करता है ये। ठीक है, 2 के अलावा अगर आप ज्यादा दोगे तो भी परफेक्टली काम करेगा, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट्स वैल्यूज 2 से ज्यादा दे सकते हो, बट 2 से कम नहीं। ठीक है, चलो फिर इसमें देखते हैं यार क्या होने वाला है। तो इसमें भी आपको मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। अब मैक्सिमम क्या है इसमें, जरा वो देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आप इसमें मैक्सिमम देखो, ओके मिनिमम ही लिखा हुआ है, गलती से मैंने मैक्सिमम चेंज नहीं किया। ठीक है, तो मैक्स चेंज करके रन करते हैं इसको। तो मैक्स चेंज करके रन किया तो देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई भाई, 6 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा, मतलब 5 2 से बड़ा है, फिर 6 5 से बड़ा है, 6 इनमें अभी सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है, 6 सबसे बड़ा है। तो 6 सबसे बड़ा है, तो 6 सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न भी हो गई आपकी, है ना। अब इसमें आप ABS भी चेक कर सकते हो, है ना, मतलब ABS डाल के भी चेक कर सकते हो, सेम कहानी होगी। ठीक है, जो आपकी मिन में थी। ठीक है, कि ABS के अकॉर्डिंग, एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चेक करेगा कि आपका क्या सीन है, राइट। तो मैंने मैक्स डाल दिया, ABS से चेक कर रहा हूँ मैं। ऑल यार यहाँ ABS में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ABS में वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, ABS में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या है भाई ABS का ज़्यादा फर्क ना पड़ने का? ठीक है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम आपका -7 आ रहा है, क्योंकि -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप अभी समझ ही नहीं पा रहे होगे कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। ठीक है, रादर देन दीज आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूं, ठीक है, और यहाँ पे डालूं मैक्स, ठीक है, मैक्स आउट ऑफ सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, मतलब -1, -2, -3, -4, लाइक दिस सपोज। ठीक है, तो मैक्सिमम आउट ऑफ -1, -2, -3, -4 तक सपोज देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि मैक्स में क्या देगा ये। तो अगर आप देखो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -1 वैल्यू के हिसाब से। तो होता क्या है, 0 से जब आप राइट बढ़ते हो, 0 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। जब आप 0 से लेफ्ट में चलते हो, -1 -2 -3, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे होते हो। मतलब अगर मैं -4 और -1 को कंपेयर करूं तो वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो -1 की वैल्यू ज्यादा है भाई, -4 की वैल्यू कम है। राइट, तो उस हिसाब से मैक्सिमम जब आपने इस पे कॉल किया तो आपको क्या देखने को मिला, इसमें आपको देखने को मिला -1। बट अगर इसी फंक्शन में ABS के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कॉल करूंगा अगर मैं, ठीक है, इसी में अगर मैं की में डाल दूं ABS, ठीक है, अगर मैं की में डाल दूं ABS, तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो पता है वैल्यू क्या आएगी, तो आपकी -1 नहीं आएगी भाई, -4 आएगी, क्योंकि एब्सोल्यूट के हिसाब से चेक कर रहे हैं कि वैल्यू क्या है। तो -1 1 बन गया, -2 2 बन गया, -3 3 बन गया, -4 4 बन गया। अब चेक करें इनमें बड़ा क्या है, तो इसमें बड़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट के हिसाब से -4 आ जाएगा आंसर। देखो भाई ABS के हिसाब से -4 आ गया, राइट। तो नॉर्मल मैक्स जब आप -1 से लेके -4 का बीच में मैक्स चेक कर रहे हो तो -1 है मैक्स। ठीक है, जब -1 से लेके -4 ABS के साथ चेक कर रहे हो तो आपका आ रहा है -4 मार्क्स। समझ में आया? तो मतलब यहाँ पे ABS मतलब की भी आपका बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करता है जैसे मिनिमम में करता था। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का मैक्सिमम आपको समझ में आया होगा विदाउट इटरेबल वाला। ठीक है, तो आप कितने भी आर्ग्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो अगर वो 2 या 2 से ज्यादा है। ठीक है, अगर 2 से कम है, 1 है या 0, तो आपको टाइप एरर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा कंपेयर कर सकते हो, उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। आप इवन सिर्फ नंबर्स ही नहीं, आप इसमें की डाल के अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ आप इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, कि किस बेसिस पे आपको इसको कंपेयर करना है, किस बेसिस पे मिनिमम या मैक्सिमम आपको चाहिए। ठीक है, तो ये था यार आपका विदाउट इटरेबल। अब चलते जरा विद इटरेबल पे। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं मैक्स फंक्शन विद इटरेबल। तो मैक्स फंक्शन इटरेबल के साथ देखने वाले। तो अब हम सपोज बना लेते हैं, हमारे पास एक इटरेबल है, सपोज इस तरीके से एक लिस्ट है, और इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर आप देखोगे तो 2 8 1 4 6 3 7 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, 8 दिख रही है, सॉरी 8 दिख रही है, राइट। तो आपकी देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 8 ही आ गई। तो 8 मैक्सिमम वैल्यू है और वही आपकी रिफ्लेक्ट भी हो गई कि 8 इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अब जैसे आपने इस तरीके से रन किया, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सीधे सीधे पास कर दो लिस्ट, है ना। मतलब या तो आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको रेफरेंस करो LST से, और LST पास करके मैक्सिमम फंक्शन कॉल करो, जैसे हमने देखा था मिनिमम में कर सकते हैं। साथ में हम मिनिमम में सीधे सीधे ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। क्या मैक्स में भी सीधे सीधे ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं? लेट्स सी। तो आंसर इज यस, आप मैक्स में भी सीधे सीधे ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो और आपको सेम आंसर 8 ही मिल जाएगा। ठीक है, देखा सीधे सीधे 8 आंसर मिल गया। तो आप सीधे सीधे ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो।
ठीक है, मैक्स में, जैसे मिन में करते थे वैसे ही मैक्स में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने मिन में देखा था कि आप सिर्फ इंटीजर ही नहीं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कॉल कर सकते हो, तो ये रहे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आपके पास, है ना। अब मैं देख रहा हूँ कि क्या मैं इसमें मैक्स फंक्शन लगा सकता हूँ, मैक्स फंक्शन लगा सकता हूँ क्या, मतलब लिस्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, तो यू नो कि 5.5 इज द मैक्सिमम वैल्यू, पर क्या यही आंसर आएगा, लेट्स सी भाई, यस यही आंसर आया 5.5, 4.5, 4.4, 2.2, 1.1, 3.3 और 5.5 में मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, तो मैक्सिमम वैल्यू है भाई 5.5 की, तो मैक्सिमम क्या आ गया इस लिस्ट में से, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 5.5। समझ में आया, इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टाइप एरर आ जाता है जब आप मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कॉल करते हो। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जब मैक्सिमम कॉल करते हो तो सॉरी मिन कॉल करते हो तो आता है, क्या मैक्स में भी वही सेम एरर आने वाला है, लेट्स सी, ठीक है। तो मैक्स में चेक कर लेते हैं भाई, मैक्स में भी सेम एरर आने वाला है क्या, लेट्स सी। तो मैंने कॉम्प्लेक्स बनाया और कॉम्प्लेक्स को पास किया, तो देखो अगेन वही चीज आ रही है, टाइप एरर आ रहा है, ग्रेटर देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के बीच में ये इंस्टेंस मतलब ग्रेटर देन लेस देन का इज नॉट अलाउड, कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। तो वही एरर आपको जो मिन में दिखा था वही एरर यहाँ पे आपको मैक्स में भी दिख रहा है। तो जैसे जैसे अगर एरर सेम आएगा तो फिर हम रिप्लेस नहीं करेंगे, अगर एरर चेंज होगा तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में देखा, जरा नन में भी देख लेते हैं कि नन में भी सेम एरर आता है क्या, जैसे मिन में आ रहा था, क्या वही सेम एरर मैक्स में भी आ रहा है क्या, देखते हैं, लेट्स सी। तो आंसर इज यस भाई, सेम टाइप एरर आ रहा है, ग्रेटर देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस नन टाइप एंड नन टाइप। तो नन टाइप ऑब्जेक्ट के बीच में देखो यहाँ पे नन टाइप ऑब्जेक्ट के बीच में आपका ये सिंबल अलाउड नहीं है। ऑल्दो अगर आप देख रहे हो तो यार एक डिफरेंस है ना, एरर में एक डिफरेंस है, यहाँ पे लेस देन सिंबल है, वहां ग्रेटर देन सिंबल है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ लेस देन सिंबल है, यहाँ ग्रेटर देन सिंबल है। मतलब जब आप मैक्स कॉल करते हो तो ग्रेटर देन कंपैरिजन रन होता है, ग्रेटर देन सिंबल कॉल होता है, पर जब आप ऐसे करते हो तो लेस देन कंपैरिजन कॉल होता है। तो हम इस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं डेफिनेटली, है ना, इस चीज को हम डेफिनेटली रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑपरेटर आ गया, यहाँ पे ये ऑपरेटर आ गया, ऊपर ऐसा कुछ एरर आया ही नहीं था, है ना, ऊपर ऐसा कोई एरर आया तो यहीं पे था ये एरर, तो ये हमने रिजॉल्व कर लिया, समझ में आया। तो इस टाइप का एरर आएगा यहाँ पे, तो इस चीज में ध्यान रखना, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन सिंबल का, कि मिन में लेस देन वाला और मैक्स में ग्रेटर देन वाला सिंबल, राइट। अच्छा आप कहोगे सर इसमें लेस देन ग्रेटर देन कैसे, तो मतलब ठीक है भाई, लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट वाला ग्रेटर देन तो ये सिंबल, लेफ्ट वाला लेस देन तो वो वाला पहले वाला सिंबल, राइट। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम बूलियन वैल्यूज कॉल करते हैं फिर क्या होता है। तो मिन में तो परफेक्टली काम करता है, मैक्स में देखते हैं क्या होता है। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या है वो, तो आपका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि फॉल्स से पहले आता है जीरो, जीरो से पहले आता है फॉल्स और 1 से पहले आता है ट्रू। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्स कॉल करूंगा तो क्या आएगा मैक्सिमम, चलो यहाँ पे तो मैं दिख रहा है 2 है वैल्यू, है ना, 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी नो, ठीक है। तो यहाँ तो 2 है, सही। बट व्हाट इफ अगर मैं इसको कॉपी करके डुप्लीकेट इसको बनाता हूँ और 2 उसमें से गायब कर देता हूँ, इसमें से 2 हटा देता हूँ मैं, ठीक है। सो व्हाट डू एक्सपेक्ट, क्या आना चाहिए, मतलब सिंपल से हम कह रहे हैं चलो 0 और फॉल्स तो नहीं होगा दैट वी नो, बट 1 और ट्रू में से क्या आएगा पहले, तो भाई ट्रू पहले आता है 1 बाद में आता है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा एक तरीके से 1 हो जाएगा। तो सबसे आगे क्या आएगा 1 आएगा। तो अब ये कह लो कि यार 1 जो है बड़ा है ट्रू से, बट देखो भाई आंसर क्या आया, सीधा आंसर कहते हैं हम ये चीज, बट आंसर देखो क्या है, फिर से ट्रू है, राइट। अब इसी तरीके से अगर मैं सपोज इसमें करता हूँ, है ना, इसमें करता हूँ, ठीक है, इसमें मैक्स कॉल करता हूँ, ठीक है, तो वी नो 5 और 5 आएगा, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ अब इसमें, चलो ये तो सही है, इसको अनकमेंट सही, इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, इसमें करता हूँ ऑपरेट और इसमें से 5 हटा देता हूँ, ठीक है, 5 हटा देता हूँ और चेक करते हैं कि इसमें क्या आ रहा है मैक्सिमम। देखो भाई ट्रू आ रहा है मैक्सिमम, आगे ट्रू आ रहा है, बहुत सही। एक काम और करते हैं कि अब इसी में मैं क्या करने वाला हूँ, इसी में मैं फॉल्स और 0 कॉल करने वाला हूँ, ठीक है, फॉल्स और 0 कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मिन रन कर रहा हूँ इन्हीं की कॉपी में करूंगा मैक्स में रन, ठीक है। तो यहाँ तो मैक्स है, इनमें जरा मिन एक तो रन हो रहा है, ठीक है, एक हम इसमें मैक्स भी रन करते हैं, ठीक है, इसी में मैक्स भी रन करते हैं। तो ज़रा मैं चेंज कर लूँ एक सेकेंड, बाकी सब तो ठीक है ना, ऊपर सॉर्टेड अपनी चीज़ें, है ना। इसमें हम बस क्या कर रहे हैं, इसमें हम लास्ट वाले दोनों में मैक्स रन कर रहे हैं,
ओके सॉरी, मैंने कॉपी बना दिया, ठीक है। तो मैंने मैक्स रन कर दिया और मैक्स हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम में क्या आएगा। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज मिनिमम, है ना, मिनिमम नहीं मिनिमम, ठीक है, दिस इज मिनिमम। और द सेम थिंग गोज फॉर दिस एज वेल, मिनिमम, और एक्चुअली यहाँ बस मैक्सिमम हो जाएगा, दैट्स ऑल। मैक्सिमम, ठीक है, तो ये मैक्सिमम रन कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि ट्रू और 1 में मिनिमम क्या है, फॉल्स और 0 में मिनिमम क्या है, ट्रू और 1 में मैक्सिमम क्या है, फॉल्स और 0 में मैक्सिमम क्या है। लेट्स सी। तो अगर आप देखो भाई तो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली में मैक्स, ओके सॉरी फॉर दिस, आई थिंक सो कुछ इम्पोर्ट आई गेस, ओके एक्चुअली क्योंकि मैक्स रन किया था ना, किंटर की कॉल आ गया, लाइब्रेरी एक्चुअली, ठीक है, तो वो हम हटाते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक बात कि भाई ट्रू और फॉल्स में ना कोई छोटा, सॉरी ट्रू और 1 में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, फॉल्स और 0 में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, सेम चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, फॉल्स भी 0 को रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर जब भी आप मैक्स रन करो या मिन रन करो, हमेशा क्या होगा, आप मिनिमम रन करोगे, है ना, मिनिमम रन करोगे किस किस के बीच में, 1 और ट्रू के बीच में, तो ट्रू मिनिमम है, ट्रू पहले आ रहा है, ठीक है। अगर आप मिनिमम रन करोगे 0 और 1 के बीच में, सॉरी 0 और फॉल्स के बीच में, तो भी फॉल्स मिनिमम आ रहा है, ठीक है। बट इसी का अगर आप मैक्सिमम रन करोगे, मतलब 0 और 1 के बीच में ही मैक्सिमम रन करोगे, ठीक है, तो सॉरी 0 और 1 करो, 0 और फॉल्स के बीच में मैक्सिमम रन करोगे, तो अब 0 मैक्सिमम नहीं आएगा, क्या आएगा, मैक्सिमम अभी भी आपका फॉल्स ही आएगा। ऐसे ट्रू और 1 में अभी भी मैक्सिमम फॉल्स ही आएगा। देखिए वो चीज़ तो लिखा हुआ है यार, आपके सामने लिखी हुई चीज़, ठीक है, और लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो कोई डाउट का तो सिचुएशन ही नहीं है, राइट। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखना, लिस्ट ट्रू और 1 के बीच में आप चेक कर रहे हो, ठीक है, फिर लिस्ट फॉल्स। अच्छा एक काम करते हैं, इसका हो सकता है आपको नाम में कंफ्यूजन हो गया, यार सर हम नाम सेम दे रहे हो, ठीक है, हम क्या करते हैं, नाम भी डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है, वो भी कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए, ऑल्दो तो रीराइट हो जा रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम इसमें नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कि अब आंसर चेंज हो जाएगा, नहीं भाई वही सेम आंसर आएगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा, चेंज कुछ भी नहीं होगा। और होगा क्या एक्चुअली में, तो जब आप ट्रू और 1 को कंपेयर कर रहे हो, तो ट्रू और 1 दो जगह लिखे हुए, ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है, ठीक है, 40th लाइन में और 44th लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ऊपर जो है आप क्या कॉल कर रहे हो, आप मिन कॉल कर रहे हो, और यहाँ नीचे क्या कॉल कर रहे हो, मैक्स। बल्कि काम मैं ये करता हूँ, इसको कट करके यहाँ ले आता हूँ, पहले ये ट्रू वन दोनों कॉल करते हैं और फिर फॉल्स वाले करते हैं। एक्चुअली कायदे से करना हमें ये चाहिए ताकि आप कंपेयर कर सको। तो ट्रू 1 और ट्रू 1 दोनों ही लिस्ट ट्रू 1 है, इसमें मिन कॉल कर रहे हैं, इसमें मैक्स कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही फॉल्स 0, ठीक है, और यहाँ पे आप मिन कॉल कर रहे हो, यहाँ आप मैक्स कॉल कर रहे हो, ये लिस्ट 3 कॉल कर रहे हो, लिस्ट 1 कॉल कर रहे हो, लिस्ट 2 कॉल कर रहे हो, लिस्ट कॉल कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए फिर से रन करते हैं, तो भाई ट्रू मिनिमम मैक्सिमम दोनों के लिए, फॉल्स मिनिमम मैक्सिमम दोनों के लिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 0 और फॉल्स में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ट्रू और 1 में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही है। चलो तो अब अगर इसकी भी आंसर बता दो, इसमें क्या आएगा, ठीक है। इसमें मिनिमम की तो दिक्कत है ही नहीं, मैक्सिमम भी एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम कॉल करूँगा और 5 हटा दूंगा इसमें से, ठीक है। अब बताओ इसमें से मैक्सिमम क्या है, तो 0 पहले, अब 1 और ट्रू में मैक्सिमम क्या, हमेशा ट्रू रहेगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। तो देखिए ट्रू आ गया, समझ में आया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है, गलत मत कर देना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर हम एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं उसमें मिन नहीं मैक्स कॉल करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट है ऑफ स्ट्रिंग्स, इसमें मैक्सिमम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या होगा।
तो आपका आंसर आ जाएगा बीबी। लेंथ के हिसाब से नहीं है, ये 2 लेंथ की स्ट्रिंग है, पर यहाँ पे 3 लेंथ की भी स्ट्रिंग है, बट ये मैक्सिमम है। रीजन क्या, बहुत सिंपल सा भाई, ए बी वाला कंसेप्ट, कि आपके सारे ए वाले देखो ये रहे, है ना, बी वाले बाहर है, तो सॉरी अच्छा एक चीज गलत करी, ये भी ए है ना, ये 4 ए वाले हैं। स्टार्टिंग मतलब आपको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में इसको कंपेयर करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सबके सारे पहले लेटर्स कंपेयर होंगे, फर्स्ट कैरेक्टर कंपेयर होगा सारी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का। तो जब हमने लिस्ट के सारे एलिमेंट्स कॉल करे तो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उसको जो हमने कंपेयर किया, तो ए छोटा है बी से, तो ए वाले सारे चले जाएंगे और बी वालों में कंपेयर करेंगे। बी वालों में 3 दिख रहे हैं, एक ये रहा, मतलब 2 ये रहे और एक ये रहा। अब बी बड़ा है, बिल्कुल सही है, बट बी इन सब में सेम है, तो इनमें कैसे कंपेयर करें। अब इसमें आप आ जाओगे सेकेंड लेटर पे, तो सेकेंड लेटर में इसमें एम्प्टी है ना, इसमें बी है और इसमें ए है, तो बी जिसमें कुछ नहीं है वो फर्स्ट है, वो सबसे पहले आएगा, फिर बी ए सी आएगा, फिर बी बी आएगा, तो लास्ट में क्या आएगा, बी बी आएगा, तो आपका क्या हो गया, मैक्स एलिमेंट बी बी हो गया। वही सेम सिचुएशन, मतलब आपको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में सॉर्ट करना है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आउटपुट कर देनी है। मिन में मिनिमम होती थी, मैक्स में मैक्सिमम हो रही है, राइट। अब यहां पे अगर आप देखो वही चीज यहां पर भी है, सेम सिचुएशन यहां पर भी है, ठीक है। इसको मैक्स कर लेते हैं जरा, ठीक है, बिल्कुल सेम सिचुएशन यहां पर भी है। लेट्स रन दिस फर्स्ट, ठीक है। तो 3 4 5 आ गया आपका मैक्सिमम। रीजन क्या, देखो भाई 3 वाले सारे ये रहे, है ना, 1 वाले सारे ये रहे, 1 वाले पीछे हो गए, 3 वाले बाद में आ गए पहले लेटर के हिसाब से। अब ये इन तीनों में सब में 3 3 है, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर देखो 4 1 4। अब 4 1 4 में 1 वाला पहले आ गया, 4 4 वाले, अब 3 4 और 3 4 5 में थर्ड लेटर कंपेयर करेंगे, जिसमें कुछ नहीं वो पहले आ जाएगा, जिसमें 5 है वो बाद में आ जाएगा, तो लास्ट एलिमेंट क्या हो गया, 3 4 5 हो गया। तो इसी वजह से लास्ट एलिमेंट मैक्सिमम में क्या आ गया, 3 4 5 हो गया। तो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में अरेंज करना है, वही जैसे मैंने लिखवाया अभी आपको कि लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में अरेंज करना, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसमें, राइट। अब यही चीज टपल में भी देख लो यार, वही सेम सिचुएशन यहां पर भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यहां पर भी देखो सेम सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज तो फर्क पड़ता ही नहीं है कि आप टपल यूज कर रहे हो या फिर लिस्ट यूज कर रहे हो या फिर सेट यूज कर रहे हो, ठीक है। क्या सेट में भी फर्क नहीं पड़ता, जरा देख लेते हैं भाई, ठीक है। सेट में भी फर्क नहीं पड़ता क्या, अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम कॉल करूं, सॉरी, ठीक है, लेट्स सी दिस। तो ये टपल था, टपल में आपका मैक्सिमम 3 4 5 है, वेरी वेल, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सेट में देखते हैं क्या होगा। सेट में क्या आ गया भाई, सेट में आपका 1 2 3 आ गया। अब ये 1 2 3 कैसे आ गया भाई, 1 2 3 कैसे आ गया, 1 2 3 तो आना ही नहीं चाहिए कायदे से। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई 1 2 3 जब आप बात कर रहे हो, जब आप 1 2 3 की बात कर रहे हो, तो 1 2 3 कैसे मैक्सिमम हो गया, 3 3 3 वालों में से मैक्सिमम 3 4 5 आना चाहिए ना मैक्सिमम, ये 1 2 3 कैसे आ गया, ठीक है। इवन ये फर्स्ट एलिमेंट भी रिटर्न नहीं हुआ, तो ये एक्चुअली एब्रप्ट इन्होंने आंसर रिटर्न कर दिया। एक बार फिर से रन करके देखते हैं, ठीक है। और अब देखो क्या हुआ, अब भी वही आया 1 2 3, तो इन्होंने एब्रप्ट सेकंड एलिमेंट रिटर्न कर दिया, बट इन्होंने एग्जैक्ट जो आंसर है वो नहीं किया। मतलब यहां पर भी सेम चीज एग्जिस्ट करती है। व्हाट इज दैट, द थिंग इज कि यहां पे आपका सेट को सेट पे मैक्सिमम मिनिमम में एरर तो नहीं आएगा, बट वो रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा। मतलब सही आंसर रिटर्न करेगा बट सही आंसर रिटर्न नहीं करेगा। तो कभी भी आप सेट पे मतलब लिस्ट के अंदर अगर सेट्स हैं, लिस्ट के अंदर सेट्स हैं, प्योर सेट की बात नहीं कर रहा हूं, लिस्ट के अंदर अगर सेट्स हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम फंक्शन कॉल करना ही नहीं है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। भाई शफलिंग है रीजन, अनऑर्डर्ड होता है ना, तो आगे समझाएंगे डिटेल में, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। तो यहां पे हमेशा ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट आ सकता है आपका, ठीक है। चलो अब इसको जरा अनकमेंट करते हैं। तो सेट पे परफेक्ट आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। ऑर्डरिंग इज द रीजन, है ना, कि ऑर्डर्ड नहीं होती लिस्ट, सही सेट्स दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो टाइप, अच्छा अब हमें देखना है डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में क्या दिक्कत आने वाली है भाई, तो डिक्शनरी में भी क्या सेम एरर आने वाला है मैक्स में। लेट्स सी दिस, क्या मैक्स में सेम एरर आने वाला है। तो भाई मैक्स में सेम एरर आ गया, बट सिंबल देखना है, लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस डिक्ट एंड डिक्ट, तो ये सिंबल बस चेंज करेंगे एरर में, ठीक है, दैट्स ऑल। और फिर हम सेम चीज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया सिचुएशन, बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट दिस वन। अब यहां तक हमने क्या देखा, यहां तक जो हमने देखा वो हम एक सिंगल लिस्ट का मैक्स निकाल रहे हैं, मिनिमम भी जैसे निकाल रहे थे, है ना। तो हम सिंगल लिस्ट का मैक्स निकाल रहे हैं, सिंगल
टपल का, डिक्शनरी का, सेट का, है ना, इन सिंगल एलिमेंट स्ट्रिंग्स का, है ना, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, तो सिंगल एलिमेंट का हम कर रहे हैं, सिंगल लिस्ट का निकाल रहे हैं। व्हाट इफ अगर मैं मल्टीपल लिस्ट पास कर दूं, फिर क्या होगा? ठीक है, तो ये मेरे पास मल्टीपल लिस्ट है, इसमें देखते हैं कि अगर मैं मैक्स कॉल करूंगा तो क्या होगा। ठीक है अब लिस्ट के अंदर इंडिविजुअली फिलहाल एलिमेंट्स ही हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगा जैसे आपने मल्टीपल लिस्ट पास करी थी, बिल्कुल सेम जैसे मिनिमम में होता है वैसे ही मैक्सिमम में भी होने वाला है, तो उसी तरीके से काम करेगा। तो इसमें क्या होगा, अगेन फर्स्ट एलिमेंट के सबसे कंपेयर करेंगे, तो 3 2 1 2 3 1 1 में क्या दिख रहा है, देखो एक ये 3 दिख रहा है और एक ये 3 दिख रहा है। अब इसमें मैक्सिमम क्या है, 1 और 2 में मैक्सिमम क्या है, 2 मैक्सिमम, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट मतलब L1 जो है 3 2 जो है मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। देखो तो 3 2 मैक्सिमम आंसर आ गया जैसे हमने इवैल्यूएट किया, तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, अब इसके बाद जरा हम ये भी देखते हैं, व्हाट अबाउट स्ट्रिंग्स, के स्ट्रिंग्स में भी यही होगा। ठीक है, हम मैक्सिमम देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों ही कैरेक्टर्स को चेंज करूंगा और इसके आंसर पहले हम खुद निकालेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो सारे ही स्ट्रिंग्स में देखता हूं कि मैक्सिमम क्या है। तो सारे स्ट्रिंग्स में यार देखो ए सबकी शुरुआत है, तो ए वाले जितने भी शुरुआत वाले हैं उनका तो कोई चांस ही नहीं है, बचे क्या ये दोनों L7 L8 जिनमें बी की शुरुआत है फर्स्ट एलिमेंट की। ठीक है, अब एक्चुअली में दिक्कत पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ दिक्कत ये है कि लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स है और स्ट्रिंग में भी मल्टीपल कैरेक्टर्स है। तो आप क्या करोगे, पहले तो सारे लिस्ट को कंपेयर करने के लिए उनके पहले एलिमेंट को कंपेयर करोगे और उनके पहले एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए क्या करोगे, उसके पहले कैरेक्टर पे चले जाओगे। अब क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मैं इसके पहले कैरेक्टर पे, मतलब इसके पहले कैरेक्टर पे भी ए ही है, इसके पहले कैरेक्टर पे भी ए ही है, इसके पहले कैरेक्टर पे भी ए ही है, बाकी ये तो सिंगल कैरेक्टर वाले हैं बाकी, तो मैंने इन सारे ए को कंपेयर किया तो मुझे दिख गया कि ये दोनों बी लास्ट वाले L7 L8 दिख रहे हैं मुझे, है ना। अब इसके बाद सेकंड कैरेक्टर पे इनके गया, मतलब सेकंड एलिमेंट पे गया लिस्ट, क्योंकि अब फर्स्ट एलिमेंट तो सेम हो गया, अब सेकंड एलिमेंट पे गया मैं दोनों लिस्ट की, तो मुझे दिख रहा है सी और ए, और सी और ए में बड़ा क्या है, सी बड़ा है, तो ये आंसर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पहले वाले का आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसको करके बल्कि मार्क भी कर देते हैं, हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है यार। ठीक है, और यहाँ कर दूंगा मैं इसको कमेंट आउट, सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली वो स्टार्टिंग में लगाता है, हमें तो बाद में लगाना है। ठीक है, और इसका देखते हैं L3 और L4 में बड़ा क्या है। तो देखो L3 और L4 में अगेन वही फर्स्ट लेटर से हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो ए को कंपेयर करोगे फर्स्ट एलिमेंट के, मतलब ये दोनों लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करने वाले, तो फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो ए बी और ए बी। ठीक है, अब सेम सेम दिख रहा है, उसके फर्स्ट कैरेक्टर भी ए सेम है, बी सेम है। सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करो, सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट कैरेक्टर इज बी सी एंड सी बी, तो फर्स्ट कैरेक्टर सेकंड एलिमेंट के फर्स्ट कैरेक्टर को बी और सी को कंपेयर किया तो मुझे दिख गया कि भाई सी बड़ा है, तो इसी वजह से क्या आ जाएगा इसका आंसर मैक्सिमम, ये आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी क्या यही आंसर आएगा, तो इसको डाउन करता हूं और देखते हैं यार इसको सही आंसर क्या है। ठीक है, तो बी सी ए बी सी, बी सी ए बी सी एंड ए बी ए सी बी और ए बी सी बी, देखो सही आंसर आया। समझ में आया? तो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर भाई, बस लेक्सिकोग्राफिक इवन इंडिविजुअल एलिमेंट्स में भी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करना है, बट फर्स्ट एलिमेंट को भी लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में कंपेयर करना है आपको, मतलब उसके भी फर्स्ट एलिमेंट पे पहुंच जाना है, फर्स्ट कैरेक्टर पे पहुंच जाना है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। मैथ्स में भी वही सेम कहानी एग्जिस्ट करती है जो मिन में करती थी। ठीक है, चलो अब इस वाले पे चलते हैं, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट में, मतलब अब लिस्ट को कंपेयर कर रहे हैं मल्टीपल लिस्ट को, बट लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो अगेन वही सेम कहानी, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर, पहले आंसर निकालेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इन मल्टीपल लिस्ट को कंपेयर करना है, इन मल्टीपल लिस्ट को कंपेयर करना है, बट इनके फर्स्ट एलिमेंट पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट ये दिख रहे हैं मुझे, अब फर्स्ट एलिमेंट के भी फर्स्ट एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे कंपेयर करने के लिए, तो 1 1 1 1 1 और 2, तो बस एक ही दिख रहा है 2, तो यही भाई आंसर हो गया आपका फिर। ठीक है, तो इतना आसान हो जाएगा भाई कभी कभार तो। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए आपका कायदे से। ठीक है, देखते हैं कि क्या भाई यही आंसर है इसका, नहीं है तो लेट्स चेक। तो देखो भाई 2 3 1 और 1 2 वही आंसर आ रहा है मार्क्स का। समझ में आया? इज दैट पॉइंट क्लियर? तो बिल्कुल मिन के तरीके से काम कर रहा है, बट मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा है, बस ये अंतर है। ठीक है, अब जरा इनके भी करते हैं, है ना, इनका भी करते हैं कि क्या आंसर आएगा। अब हम लेंथ के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, अब लेंथ के बेसिस पे देखना है एब्रप्ट आंसर्स क्या क्या आने वाले हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एक करके रन करते हैं, तो चीज़ समझ में आएंगी। तो हम देख रहे हैं L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब सेम सीक्वेंस में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे लेंथ के हिसाब से मैक्सिमम निकालना है, तो लेंथ के हिसाब से मैक्सिमम क्या दिख रहा है, ये 2 एलिमेंट है, 2 हैं 2 हैं 3 हैं 2 हैं 2 हैं 2 हैं,
तो 3 वाला मैक्सिमम हो गया। पर क्या फर्स्ट कैरेक्टर के हिसाब से भी कंपेयर किया जाएगा? नहीं भाई, फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से नहीं, पूरी लेंथ देखी जाएगी। तो 3 दिख रहा है तो यही आंसर आ जाना चाहिए पहले वाले का। ठीक है, तो उसको कॉपी करके एक्चुअली यार हम एक काम करते हैं, 3 एलिमेंट वाले एक और बना लेते हैं ताकि आप एक्चुअली भी इसको देख सको। तो मैं एक्चुअली पता क्या करूँगा, मैं करूँगा ये कि L7 में ही एक 3 कैरेक्टर वाले बना दूंगा। ठीक है, तो और इसको बहुत बड़ा कर लेंगे अपन। ठीक है, और इसके फर्स्ट एलिमेंट को भी बहुत बड़ा कर लेंगे, मतलब इससे बड़ा कर लेंगे। तो देखेंगे आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा क्या आंसर आने वाला है। तो L1 और L7 में 2 बड़े दिख रहे हैं, मतलब 2 3 लेंथ के, बट इसका पहला एलिमेंट बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके कंपेरिजन में इसमें 4 है, इसमें 1 2 3 4 5 6। तो क्या बढ़ाना चाहिए, लेट्स सी। तो भाई आंसर, अच्छा शायद मैंने चेंज नहीं किया, मैंने ये आ गया आंसर, राइट। चलो, तो क्या आंसर आना चाहिए? क्या बड़ा 6 एलिमेंट्स वाला आया? नहीं भाई, 6 एलिमेंट्स वाला नहीं आएगा, 4 एलिमेंट्स वाला ही आएगा। क्यों? व्हाट इज द रीजन? जो मैंने समझाया था भाई, सेम रीजन। भाई ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, कि किस ऑर्डर में आपने इसको कॉल किया। जरा इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं। ठीक है, ये है। अब देखो ऑर्डर किस सेंस में मैटर करता है वो देखिएगा अभी फिलहाल। तो आपने पहले L1 डाला, फिर L2 डाला, फिर L3, फिर L4, फिर L5, L6, L7, इस तरीके से कॉल कर रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली हम इन दोनों कंपेयर कर रहे हैं, बाकी की दो लेंथ है, यही 2 हम कंपेयर कर रहे हैं कि 3 लेंथ में क्या बड़ा है। अब क्योंकि दोनों की ही 3 लेंथ है, अब इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? तो क्या इंडिविजुअल इनके एलिमेंट्स में पहुंच जाए? आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब 3 लेंथ के फिर मैं फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर नहीं करूंगा कि उसकी लेंथ क्या क्या, नहीं ये नहीं करूंगा। क्या करूंगा, मतलब ये लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में अरेंज नहीं होता है। तो इसमें क्या हो रहा है फिर? तो इसमें एक्चुअली में ये हो रहा है कि 3 एलिमेंट्स वाले सारे एक साथ रखे जा रहे हैं और जो पहले कॉल आप कर रहे हो वही आपका रिटर्न हो जा रहा है। तो 1 2 3 4 पहले, तो वो रिटर्न हो गया। अब इसका प्रूफ ये है कि नेक्स्ट वाला कमांड देखना, इसको कमेंट आउट करता हूं और इसको अनकमेंट करता हूं। ठीक है, इसका आंसर देखना कि क्या आने वाला है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, बस L1 और L7 को शफल आउट किया। L1 बाद में डाल दिया, L7 पहले डाल दिया। L7 में अब क्या है, 6 एलिमेंट वाला है। तो क्या ये बड़ा आ जाएगा? तो यस भाई, ये बड़ा आ जाएगा और वाला छोटा आ जाएगा। देखना मैक्सिमम मिन, सॉरी। ठीक है, अब देखना, तो क्या यही आंसर आएगा? यस, यही आंसर आएगा। देखना सी, तो आपका क्या आ रहा है अब L7 वाला पहले आ रहा है, 1 2 1 12 3 13, फिर 2 और फिर 7 8 9 9, ये पहले आ रहा है। रीजन क्या? इन दोनों की लेंथ अभी फिर से 3 है, पर क्योंकि पहले आपने L7 कॉल किया तो वही रिटर्न हो गया आपका। समझ में आया? अब जैसे यहाँ पे मैंने L6 के साथ भी शफल किया था, तो L6 भी शफल करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे 1 डाल दूंगा, है ना। अब 2 लेंथ की है, ये 2 लेंथ का है और इसको भी 2 लेंथ बनाते हैं, 2 लेंथ का और ये 1 लेंथ का है। पर L6 आप पहले कॉल कर रहे हो, तो देखो क्या बड़ा होगा, है ना। इसको अनकमेंट करता हूँ और इसमें मार्क्स डाल देता हूँ। ठीक है, तो लेट सी इनमें क्या बड़ा होगा, तो अगेन क्या आपका बड़ा आ गया L6, क्योंकि आपने पहले कॉल किया, तो L6 बड़ा आ गया 3 लेंथ में। समझ में आया? तो लेंथ में लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर फॉलो नहीं होता, गलती से लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर लेंथ में मत लगा देना। क्या होगा कि आपके जितने भी लेंथ 3 या फिर मैक्सिमम लेंथ वाले जितने भी हैं, उनमें जो सबसे पहले कॉल हो रहा है वो रिटर्न होगा। ठीक है, सो ऑलवेज डू रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, लेंथ का। चलो, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें चलें तो इसमें भी वही चीज़, मतलब वही चीज़ बता रखी है कि अगर हम यही चीज़ मल्टीपल इसमें कॉल करते हैं तो क्या होता है, देखो। ठीक है, तो मतलब आप या तो लिस्ट ऑफ लिस्ट कॉल करो या फिर सिंगल लिस्ट कॉल करो, है ना। तो हम इसमें मार्क्स देख लेते हैं जरा क्या होगा रन। ठीक है, तो पहले 1 3 है, फिर 1 2 3 है, फिर 3 4 है, 3 1 9 है। तो मुझे 2 दिख रहे हैं 3 लेंथ वाले, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में अरेंज नहीं है, बट फिर भी मैंने मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम क्या आने वाला है, मैक्सिमम जो सबसे पहले कॉल कर रहे हो, तो पहले ये कॉल होगा तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। देखना, तो आंसर क्या हो गया भाई, 1 2 3 वाला ही मैक्सिमम हो गया। रीजन क्या है इस 1 2 3 मैक्सिमम आने का, तो 3 वाले सारे में मैक्सिमम निकालेगा। ये दिख रहे हैं 3 मैक्सिमम वाले, लेंथ वाले, मैक्सिमम लेंथ वाले, इनमें जो सबसे पहले आ रहा है विच इज 1 2 3, तो वही आंसर हो गया। अब इसी में अगर मैं 1 2 3 को कर दूं शफल, ठीक है, किस सेंस में शफल कर दूं कि मैं 3 4 5 वाला पहले ले आता हूं। ठीक है, यहां ले आता हूं मैं, तो 3 4 5 वाला पहले आ गया, 1 2 3 वाला बाद में आ गया। तो अब इसमें क्या आ जाएगा भाई मैक्सिमम, इसमें देखना क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो इसमें मैक्सिमम आ जाएगा आपको 3 4 5। देखो 3 4 5 मैक्सिमम आता है क्या,
सॉरी मैंने गलती से कॉल कर दिया, ठीक है। क्या इसमें 3 4 5 मैक्सिमम आता है? यस भाई 3 4 5 ही मैक्सिमम आएगा। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द सेम रीजन, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर नहीं, 3 लेंथ वाले मैक्सिमम ढूंढा गया कि कितने हैं, उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो आंसर कर दिएगा। अब इन क्वेश्चन में फंसाया जाएगा आपको आगे, तो बहुत ध्यान से आंसर करिएगा, सारे मैंने आपको इस वजह से दिखा दिए हैं, ठीक है। तो भाई ये हो गया लेंथ फंक्शन, मतलब की पास करके लेंथ फंक्शन हमने देख लिया। नाउ व्हाट अबाउट एम्प्टी लिस्ट? क्या एम्प्टी लिस्ट में मैक्सिमम रन कर सकते हैं अपन? ठीक है, मतलब एक लिस्ट एम्प्टी है, क्या उसमें मैक्स रन कर सकता हूं मैं? लेट्स सी, लेट्स चेक दिस आउट। तो भाई नहीं कर सकता, वही सेम एरर कि वैल्यू एरर है, मैक्स आर्गुमेंट इज एन एम्प्टी सीक्वेंस, ठीक है। सॉरी, मैक्स में जो आर्गुमेंट है इज एन एम्प्टी सीक्वेंस, तो आर्गुमेंट कांट बी एम्प्टी फॉर मैक्स एंड मिन बोथ, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में ही आर्गुमेंट एम्प्टी नहीं हो सकता, तो सीक्वेंस में कुछ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 1 पास कर रहे हो, व्हाट अबाउट 2? अगर आप 2 पास करो तो क्या भाई, ठीक है। तो वो देखते हैं जरा। तो सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई ऐसे एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अब इसी चीज को टैकल करने के लिए जैसे हमने मिनिमम में किया था, क्या किया था हमने? एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज किया था, हम यहां पर भी मैक्सिमम में भी कर सकते हैं। तो लिस्ट एम्प्टी है, एम्प्टी लिस्ट में मैं पास कर रहा हूं, ठीक है। बट अगर मुझे इससे एरर से बचना है जो पहले आया था विच वाज वैल्यू एरर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकता हूँ। तो कुछ भी हो एम्प्टी लिस्ट फर्क नहीं पड़ता, उसमें मुझे क्या करेगा? वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास करके देगा। तो देखो डिफॉल्ट आर्गुमेंट, सॉरी, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या पास हो गया आपके पास? 1 3 1 2 आपको पास होके मिल गया, ठीक है। 1 3 1 2 आपको पास होके मिल गया, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद व्हाट इफ अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग और नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को कंपेयर, सॉरी एम्प्टी लिस्ट और नॉन एम्प्टी लिस्ट को मैक्सिमम फाइंड करूं उसमें, तो क्या एरर आएगा कि एम्प्टी लिस्ट आप कॉल कर रहे हो? तो आंसर इज नो, है ना। उसको हमेशा मिनिमम माना जाएगा। तो देख लो भाई, ठीक है। तो आपका एरर नहीं आया, 178 आंसर आ गया। 178 मतलब ये वाला आंसर आ गया। तो लिस्ट जो एम्प्टी लिस्ट है, अगर आपने इंडिविजुअल आर्गुमेंट दिया, मतलब एम्प्टी लिस्ट अगर अकेले दिया तो आपको एरर मिलेगा, बट अगर आपने एक से ज्यादा दिया है तो उसको कंपेयर कर लिया जाएगा और एम्प्टी लिस्ट को हमेशा सबसे छोटा माना जाएगा, ठीक है। तो आपका L1 इसलिए क्या हो गया? मैक्सिमम में रिटर्न हो गया। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं भाई कि अगर मैं सपोज एम्प्टी, अच्छा इन दोनों को अनकमेंट करता हूं मैं, है ना, यही यूज कर रहा हूं मैं। अगर मैं 2 लिस्ट पास कर रहा हूं और उसमें मैंने डिफॉल्ट भी पास कर दिया, मतलब मैं 2 लिस्ट में कंपेयर कर रहा हूं मैक्सिमम, ठीक है। एक एम्प्टी है, एक अनएम्प्टी है, सॉरी नॉन एम्प्टी अनएम्प्टी क्या है, ठीक है। एक एम्प्टी क्योंकि नॉन एम्प्टी है, और उसमें कंपेयर कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि क्या अगर मैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास कर दूं तो कुछ होगा। मतलब जैसे पहले मिनिमम में एरर आता था, क्या इसमें भी आएगा? तो यस भाई, इसमें भी आपको आ रहा है टाइप एरर, कैन नॉट स्पेसिफाई अ डिफॉल्ट फॉर मैक्स विद मल्टीपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। मतलब अगर एक से ज्यादा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है तो आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते। मतलब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सिर्फ आप कब पास कर सकते हो? सिर्फ आप तब पास कर सकते हो जब आपके पास क्या है? जब आपके पास क्या है? जब आपके पास एक एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। सिर्फ एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक से ज्यादा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है तो नहीं कर सकते। समझ में आया? अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं मैक्सिमम में कॉल कर दूं विद सिंगल एलिमेंट बट वो एम्प्टी नहीं है, 178 वाला है, एम्प्टी नहीं है, पर इसमें भी मैं कॉल करके देख रहा हूं डिफॉल्ट, तो रन होगा क्या? पहले की तरह एरर नहीं आएगा? तो आंसर इज नहीं आएगा, पर आंसर भी क्या आ जाएगा भाई? 8 आ जाएगा। 8 कैसे आ गया? तो इस लिस्ट L1 में जो मैक्सिमम है 8, वो आपका रिटर्न हो गया 8। तो भले ही आप एक आर्ग्यूमेंट जो पास कर रहे हो वो एम्प्टी हो ना हो, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो, पर अगर एक से ज्यादा अगर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते। तो सिंपल सा अगर मैं आउटकम वही मिनिमम वाला है, सेम सिचुएशन है। क्या कि आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो सिंगल आर्ग्यूमेंट जब भी पास करोगे तो सिंगल आर्ग्यूमेंट आपको हमेशा एम्प्टी नहीं रखना है, उसको कुछ होना चाहिए। एम्प्टी रखोगे तो एरर आएगा, एरर से बचने के लिए आप डिफॉल्ट यूज कर सकते हो। डिफॉल्ट क्या मैं सिर्फ एम्प्टी के साथ यूज कर सकता हूं? आंसर इज नो। डिफॉल्ट में आपके पोजिशनल आर्गुमेंट अगर एक है तो मैं यूज कर सकता हूं, बट एक से ज्यादा है तो मुझे एरर देखने को मिलेगा, तो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। साथ में इसको एक और कंडीशन ये है कि अगर आपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट रन भी किया अगर एक नॉन एम्प्टी लिस्ट के साथ तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको उस लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न होकर मिलेगी, डिफॉल्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। बट अगर कभी भी लिस्ट एम्प्टी हो जाए एक आर्गुमेंट के साथ तो इट इज ऑलवेज गुड टू यूज डिफॉल्ट, ठीक है।
चलिए, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। और अगर मैं दो लिस्ट को कंपेयर कर रहा हूँ, है ना, दो लिस्ट को कंपेयर करूँ, उसमें से एक एम्प्टी है तो फर्क नहीं पड़ता वो एम्प्टी है, वो हमेशा मिनिमम मानी जाती है, सबसे छोटी मानी जाती है। ठीक है, तो ये था भाई आपका मैक्सिमम, मतलब सारे ही मिनिमम्स को मैंने चेंज करके आपको मैक्सिमम करके दिखा दिया। तो बिल्कुल वही सेम ऑपरेशन जो मिनिमम में था वही सेम चीज ऑपरेट हो रही है, बस एक चीज ट्रू फॉल्स का आप ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पे डिटेल में समझा दिया कि ट्रू फॉल्स में ही बस चेंज आया है। ठीक है, तो इस ट्रू फॉल्स वाले जो बूलियन वैल्यूज को कंपेयर करते हैं मैक्स मिन में, तो उसके चेंजेस का ध्यान रखना। बाकी सब आपको पता है, जो मिनिमम में है जस्ट उसका उल्टा मैक्सिमम में हो गया है। मिनिमम में लोएस्ट फाइंड कर रहे थे, मैक्सिमम में बिगेस्ट फाइंड कर रहे हैं। बाकी सेम कंडीशंस आपकी मैक्सिमम में भी एग्जिस्ट करती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी। ठीक है, और इसके साथ आपका मैक्सिमम भी कवर हो गया होगा। मिनिमम समझ में आ गया तो मैक्सिमम भी समझ में आ गया होगा। आई होप प्रैक्टिकली मैंने पूरा आपको इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो ये आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट खत्म हो गया। ऑल तो हमारी अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, चलते अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए। आई होप गाइज आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपका मैक्स फंक्शन काम करता है। बिल्कुल सेम कहानी है मिन की तरीके से, जो डिफरेंसेस है वो मैंने आपको समझा दी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में यही तक था। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, राइट, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी मैक्स से रिलेटेड। तो मिन मैक्स आपका क्लियर हो गया है। अब आपके ऑलमोस्ट सारे बिल्ट इन फंक्शन कंप्लीट हो गए, एक्सेप्ट फॉर वन इज लेफ्ट, राइट, सम इज लेफ्ट। तो वो हम आगे आने वाली वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे, सम। ठीक है, तो वेट फॉर दैट, इट वुड बी रिलीज्ड सून। चलिए, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यार हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे। दिस इज आवर होम पेज। यहाँ सारी क्लासेस लिस्टेड है। क्लास 11th पे हो, क्लास 11th क्लिक करो, क्लास 11th के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस सर्च करो, ये रहा देखो, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस ओपन कर सकते हो। किसी भी वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को प्ले कर सकते हो। यहाँ पे प्ले पॉज का, आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, जिसको यूज करके आप इस वीडियो कंट्रोल कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको एडिशनल 3 फीचर्स भी मिलते हैं। क्या? पहला यार, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, इधर उधर की वीडियोस नहीं है, पढ़ाई कंटेंट है, पूरा मैग्नेट ब्रेन्स का कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा, यहाँ पे सब चीजें प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड है, बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, बहुत आसानी से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तीसरा भाई, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, पेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 वीडियोस देख के आपको कुछ चार्ज करना है पूरे कोर्स के लिए, नहीं। ये कोर्स पूरा फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा आपको, भले ही वेबसाइट पे हो, भले ही यूट्यूब चैनल पे हो, हर जगह सेम कंटेंट है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका फायदा उठाइए भाई, इसको जाइए, एक्सप्लोर करिए, फायदा उठाइए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, राइट। और गाइज, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए। बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।